इस चर्चा में सभी खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन मैं रुक करना चाहूंगी कांग्रेस प्रवक्ता गौरव वल्लभ का। गौरव साहब, अगर आपने ये रिपोर्ट सुनी हो, इसमें पूर्व पेट्रोलियम मंत्री ये कह रहे थे कि वेलफेयर स्कीम्स के लिए हम जो पैसा आ रहा है उसे खर्च कर रहे हैं, यानी कि जो चोट लगी है कोरोना के दौरान उस पर मरहम लगाने के लिए हम और चोट दे रहे हैं। नेहा जी, पिछले 7 सालों में 25 लाख करोड़ रुपया केंद्र सरकार ने पेट्रोल और डीजल के एक्साइज के रूप में कलेक्ट किया है, और 2020-21 की बात करूं तो यह आंकड़ा है 3,90,000 करोड़। केंद्र सरकार ने एक साल में, कोरोना के मध्य एक साल में 3,90,000 करोड़ पेट्रोल और डीजल के एक्साइज ड्यूटी से कलेक्ट किया, और सारे देश की राज्यों ने कलेक्ट किया 1,35,000 करोड़। अर्थात केंद्र सरकार अगर 100 रुपया एक्साइज ड्यूटी से कलेक्ट करती है तो देश के सारे राज्य कुल मिला के मात्र 35 रुपए करते हैं। अब आप ये बताइए कि कमी की गुंजाइश कहाँ है? जो 100 रुपए कलेक्ट कर रहे हैं, जो 100 रुपए की ले रहे हैं पेट्रोल पे, जो या जो 35 रुपए ले रहे हैं, मतलब मात्र 35% ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, ऑल स्टेट गवर्नमेंट्स पुट टुगेदर कलेक्ट किया जा रहा है। ये तो हुआ पहली बात। दूसरी बात, अंतरराष्ट्रीय कीमत। नेहा जी, जब चुनाव होते हैं तो अंतरराष्ट्रीय कीमत बढ़ रही थी। मैं आपको एक उदाहरण दूंगा। 26 फरवरी 2021 को 5 राज्यों के चुनावों की घोषणा हुई। 2 मई को नतीजा है। उस बीच में 720 रुपए प्रति बैरल अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमतें बढ़ी, पर पेट्रोल के दाम नहीं बढ़े, पेट्रोल के दाम कम हुए। मैं अंतरराष्ट्रीय बाजार की कीमत वालों से पूछना चाहता हूं, पिछले साल तो $30 प्रति बैरल हो गया था, उसका मुनाफा, उसका फायदा। इसका जवाब जफर इस्लाम से देते हैं। जफर साहब, जब चुनाव हो रहा था तब तो पेट्रोल डीजल की कीमतें नहीं बढ़ी, और जिस तरीके से गौरव जी भी कह रहे हैं और आंकड़े बताते हैं कि 2014-15 में 29,289 करोड़ रुपए पेट्रोल और सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी से कलेक्ट हुए। इसमें 400% का इजाफा हुआ 2020-21 के दौरान। तो ये जो इजाफा पेट्रोल से होने वाली एक्साइज ड्यूटी में हुआ है, इसको किस तरीके से जस्टिफाई करेंगे आप? देखिए, 2-3 अहम बातें हैं जो आपको जानना चाहिए, दर्शकों को भी जानना चाहिए। घर घर तक बिजली पहुंचाना, प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत जिसके पास छत नहीं उसको छत देना, जिनके पास बहुत सारे जो वेलफेयर स्कीम में आम लोगों की ज़िंदगी को बेहतर बनाना, राशन घर तक पहुंचाना, और बहुत सारे जो है ज़िंदगी बेहतर बनाने के लिए जो चीज़ें थी वो मुहैया कराया गया, प्लस इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कराया गया इंफ्रास्ट्रक्चर के एलोकेशन में। लेकिन सबसे अहम बातें जो है कि इसमें से एक बड़ी मात्रा में पैसा जो स्टेट में चला जाता है। मैं आग्रह करूँगा हमारे मित्र प्रोफेसर साहब से, जो आज आम नागरिक बन रहे, कल तक वो अर्थशास्त्र थे, उनसे ये सिर्फ इतना ही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप यहाँ पे अनाउंस 2 चीजें कर दीजिए दर्शकों के लिए, बाकी आप छोड़ दीजिए लोगों पे। 2 अनाउंसमेंट कीजिए कि आपकी जिस सरकारें जहां आपके स्टेट में वहां वैट खत्म, इसका जो सेंट्रल एलोकेशन आता है एक्साइज से जो कलेक्शन में, वो नहीं लेंगे, और वैट हम खत्म कर रहे हैं, और जीएसटी में आना चाहिए। ये जीएसटी में काउंसिल में बोल दे भाई जीएसटी में आना चाहिए, ये अनाउंसमेंट कर दे, मुझे कोई आपत्ति नहीं, हम उसको पालन करेंगे। लेकिन यहां पर ये मांगना चाहते हैं और जाके जीएसटी काउंसिल में कुछ और, स्टेट में कुछ और। अरे भाई, एक पॉलिसी तो रखिए। अगर आपको लगता है कि वैट करने से कम होगी ना प्राइस, और आप जो सेंट्रल एलोकेशन से आता है, जो आपको सुनील अलग जी हमारे साथ लंबे वक्त से जुड़े हुए हैं। सुनील अलग जी, रिपोर्ट से 42% के पास जाता है। 2018 में एक नेशनल बायोफ्यूल पॉलिसी लाई गई थी, वो बायोफ्यूल पॉलिसी का क्या हुआ? उसका आज तक